बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पुतिन ने पाकिस्तान को जो थप्पड़ मारा है बगैर नाम लिए, असल में उन्होंने इमरान खान को और पाकिस्तानियों को सुनाया तो है, असल पैगाम उनका किसी और के लिए था। और ये थप्पड़ इतना गहरा है, इसकी गूंज इतनी दूर तक जाएगी कि सारी जिंदगी पाकिस्तान शर्मिंदा होता रहेगा कि उसने किया क्या है। आज पुतिन ने जो बात की है वो असल में अपने यंग बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, ये जितने भी लोग हैं इनसे गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने जो बात की है उसको समझिए। उन्होंने कहा कि मिडल वे, दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। या आप आजाद कंट्री है या आप गुलाम है। देयर इज नो मिडल वे बिटवीन बीइंग इंडिपेंडेंट कंट्री एंड कॉलोनी। ये इस वक्त अल्फाज हैं पुतिन के और डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने आज पाकिस्तान को जो पैगाम दिया है, यकीन कीजिए इसके बाद शर्म से पानी पानी पूरा मुल्क हो रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं सुनाया, सिर्फ पाकिस्तान को सुनाया। अब सूरत हाल ये है कि पुतिन ने कहा कि वो ममालिक, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो आजाद फैसले नहीं ले सकते वो 100% किसी की कॉलोनी होते हैं, यानी किसी के गुलाम होते हैं, या किसी मुल्क के पपेट होते हैं, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। अब बताइए कितनी बड़ी बात आज उन्होंने की है। ये कॉलोनी क्या होता है? देखिए, जिस तरह आप 1947 से पहले देखते थे कि एक पार्लियामेंट हुआ करती थी जिसमें अंग्रेज असल में उसको कंट्रोल करते थे, होते लोकल ही थे। ये जितने आपको मखदूम, ये चौधरी, ये बड़े बड़े सारे, ये कुरैशी, ये फलाने, ये सारे आपको नजर आते हैं, ये कौन लोग थे? ये अंग्रेजों के गुलाम थे। ये उनके जूते पॉलिश किया करते थे जो आज हम पर हुक्मरान है, और गद्दारी कर करके उस वक्त पार्लियामेंट में होते थे और उनको कंट्रोल करते थे पीछे से, यानी वायसराय का जो निजाम था वो। अब आप सोचिए कि पुतिन आज अपने तमाम यंग बिजनेसमैन, यंग एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं उनको कह रहा था कि वर्ल्ड बदल रहा है। उसने पाकिस्तान को सुनाया, कहा कि दुनिया बदल रही है और बड़ी तेजी से बदल रही है। अगर आप कोई जरा सी भी अपनी इज्जत या लीडरशिप इसमें हासिल करना चाहते हैं, खास तौर पर ग्लोबल लीडरशिप, कोई मुल्क हो, कोई नेशन हो, कोई ग्रुप हो, तो सबसे पहले अपनी सोवरेनिटी का ख्याल रखें, अपनी खुद मुख्तारी का, यानी पपेट ना बने, गुलाम ना बने, फैसले ना करें किसी के कहने पर। किसको वो सुना रहे हैं? हालिया ये जो जितने भी मामला हुए हैं, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका के कहने पर अपना तख्ता उल्टा हो, सिवाय पाकिस्तान के, इमरान खान के? क्या मुंह दिखाएंगे हम? उनको पता है कि ये इतने गलीज और गंदे और पलीद लोग हैं कि अमेरिका इनको डॉलर लहराता है और ये सारे बिक जाते हैं। और आज देख लियो, उस शख्स ने हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। जब तक इमरान था आपकी इज्जत बहाल हो रही थी, डंके की चोट पर आपने दुनिया को कहा भाड़ में जाए। वो शख्स खड़ा होकर कहता है कि तुमने भारत से पूछा है? हमें जो तुम लेटर लिख रहे हो, एंड से एंड बजा दी थी पूरी यूरोपीय यूनियन की जब उन्होंने लेटर लिखा कि आप कंडेम करें। उसने कहा तुमने भारत को कहा है? हमें तुम आकर कह रहे हो कंडेम करो, तो तुमने भारत को कहा है जो तेल उससे ले रहा है, जो अमेरिका का साथी है, क्वाड का भी है। अब आप सोचिए कि पुतिन ने उसके बाद कहा है कि कोई अगर ये सोचता है कि कोई दरमियानी रास्ता अपना लेगा, ये असल में उन्होंने इमरान खान की उस बात को पकड़ लिया है जो न्यूट्रल वाली इमरान खान बात कहते हैं कि या आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं। ये जो दरमियानी मिडल वे है, ये छोड़ दें कि जी मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल कुछ नहीं होता। देखिए, आप या हक के साथ होते हैं, अच्छाई के साथ होते हैं, या बुराई के साथ। व्हाइट है, सफेद है, आप ग्रे जोन में नहीं होते। ग्रे जोन रियल लाइफ में नहीं होता। या आप हक के साथ होते हैं या बातिल के साथ होते हैं। यही पुतिन ने कहा कि द रीजन इज दैट देयर इज नो मिडल वे बिटवीन बीइंग अ सोवरेन कंट्री एंड अ कॉलोनी, नो मैटर व्हाट यू कॉल अ कॉलोनी। अब आप सोचिए, डूब मरने का मकाम नहीं है हमारे लिए कि हमें वो कह रहा है कि कोई दरमियानी रास्ता नहीं होता, या तो आप आजाद मुल्क होते हैं या आप गुलाम होते हैं। अब इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान को कह रहा है कि अपने फैसले खुद करें। अगर आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते तो आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ओपनली उस बंदे ने बात की, उसने कहा तारीख आपको माफ नहीं करेगी, आपका कोई फ्यूचर नहीं होगा, आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। ये जो इतना टफ जियोपॉलिटिकल फाइट हो रही है ये पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप सोवरेन स्टेट नहीं है
तो आप किसी सूरत सरवाइव कर ही नहीं सकते, आप खड़े हो ही नहीं सकते, आप किसी सूरत नहीं जीत सकते। आपके ऊपर मजीद पाबंदियां, मजीद आपकी बदहाली, और सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या आप अपने मुल्क को खुद मुख्तार बना ले या आप गुलामी कर ले। आज ऐसा लग रहा है कि पुतिन की जो तकरीर थी वो असल में इमरान खान के अल्फाज चोरी किए हुए थे उन्होंने। देखिए वो एक लीडर है, आप सोचें पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, हार गया वो। इन्होंने हराने के लिए सारा जहान उसके खिलाफ हुआ था, हार गया वो। सारी दुनिया ने कहा वो जी पाबंदियां लगा दे। दुनिया की कौन सी ऐसी पाबंदी रह गई है जो रशिया पर नहीं लगी? बताइए जरा, आप गिनकर बता दे। ईरान पर कम पाबंदियां हैं, रूस पर ज्यादा है। डूब गया रशिया, तबाह हो गया। उसकी करेंसी 78 पर थी, 145-50 पर चली गई, वापस उसकी 60 पर आ गए, जो इससे भी पहले नहीं थे। उसका काम ये कि उसने सारे यूरोप अपने पैरों में झुका लिए। ये कहते थे हम तबाह कर देंगे, हम रशिया आज गया, कल गया, परसों गया। उसने बेड़ा गर्क उनका कर दिया है। और उसके बाद क्या सूरत हाल हुई? ये सारे उसके पैरों में गिरे, फकीरों की तरह हमें गैस दे दो, हमें गैस दे दो। उसने कहा गैस लो नहीं तो कट कर दूंगा। और उसके बाद याद रखिएगा, एक सिर्फ लड़ाई हुई थी मोहम्मद बिन सलमान के पुतिन के साथ, और उस शख्स को समझ आ गई थी कि इस बंदे के साथ लड़ना किसी के बस की बात नहीं। और आज मोहम्मद बिन सलमान इनके दोस्त हैं। तेल का मामला था, उस शख्स ने कहा कि आपने सप्लाई का मामला था, उसने कहा कट करनी है। इसने कहा मैं नहीं कट करूंगा। उसने कहा मैं ओवर सप्लाई कर दूंगा। उसने कहा कर दो, तुम लोग नहीं जी सकते, हमारे पास और बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करने को, हम 10 साल तक जी लेंगे। आप ये देखिए, उसने ओवर सप्लाई की, -37 में तेल चला गया। सऊदी अरब को इतना नुकसान हुआ कि तारीख में कभी उनका इतना नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान की लड़ाई हुई, गुफ्तगू हुई, गालम गलोच का तबादला हुआ। आज मोहम्मद बिन सलमान उनके दोस्त हैं, उनको पता है कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। देखिए 70 साल के पुतिन के पास जो तजर्बा है, 35 साल मोहम्मद सलमान ने जो जिंदगी अपनी गुजारी, वो तजर्बा तो नहीं है। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान खुद एक बड़े लीडर बन रहे हैं। ये बात समझिएगा, मोहम्मद बिन सलमान ने पुतिन से सीखा है, वो लीडर बन रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अपना फायदा देखो, सिर्फ अपना फायदा। ये भिखारी हमें लाकर खड़ा कर दिया है अमेरिका के पैरों के आगे, उनके तलवे चाटे हम, ये अयाशियां करें। बच्चे इनके बाहर, गर्लफ्रेंड्स इनकी बाहर, बीवियां इनकी बाहर, इनके फार्म हाउस से लेकर इनके फ्लैट्स, इनके विलास, इनके घर, इनके तमाम की तमाम दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज, बुगाटी से लेकर गाड़ियां, सब इनके बाहर। और हमें यहाँ पर ये हुक्मरान बनकर हम पर हुकूमत करते हैं और कहते हैं तुमने फलाना नहीं करना, तुमने फलाना नहीं करना, फलाना नहीं करना। और चोर दरवाजे से रातों रात हम पर एक भिखारी मुसल्लत कर दिया है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जो कभी सऊदी अरब में हमें बेइज्जत करवाता है, कभी तुर्की में करवा रहा है, कभी मोहम्मद बिन सलमान को कह रहा है कि देखो ना, आप ये समझिए कि मैं भीख मांगने आया हूँ। देखो मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरी मजबूरी है। आप मेरी मजबूरी को समझते हैं ना, कि आप एक दफ़ा हाथ रखते जैसे 75 साल से रखा है तो हम शायद सर्वाइव कर जाएंगे। ये औकात है हमारी, और ये हो रहा है हमारे साथ। आज देख लें, उस बंदे ने कहा है कि अगर आप सोवरेन स्टेट नहीं बनेंगे, खुद मुख्तार नहीं बनेंगे, आपका फ्यूचर ही कोई नहीं है। इससे बड़ी क्या बात होगी? अब बताइए, अब आप काम पर खड़े और हम काम पर खड़े। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अपनी कौम की खुददारी ना बेचें, इतना ना कौम को गिरा दें कि ये कौम दोबारा उठ ना सके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।